So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी वोकैब की क्लास है। तो आज हम वोकैब में जी लेटर के वर्ड करेंगे। इसके पहले हमने एफ लेटर तक वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हम एक एक लेटर के 40 से 50 वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपके कम्पिटेटिव या फिर जो स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इन्हें करें और इन्हें रिवाइज ज़रूर करते रहें, ठीक है। एक बार जब रिवाइज हो जाए तो इसके बाद फिर से आप स्टार्टिंग से ए से लेकर के फिर से जितने भी आपको करा दिए गए हैं उन लेटर्स का रिवीजन ज़रूर करते रहें, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, स्कूलिंग से लेकर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम तक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है गैलेंट, ठीक है। अब गैलेंट का मतलब क्या होता है? गैलेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा करेजियस हो, ठीक है, साहसी हो, उसको क्या बोला जाता है? गैलेंट, ठीक है। तो गैलेंट के लिए कौन से वर्ड यूज किए जाएंगे? जैसे इंट्रेपिड हो गया, ठीक है। इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? साहसी है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? जैसे करेजियस हो जाएगा, ठीक है। करेजियस भी कैसा वर्ड है? साहसी के सेंस में इसका भी मतलब जाता है। तो गैलेंट मतलब क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा करेजियस हो या फिर इंट्रेपिड हो, ठीक है। आप इसको हेरोइक भी बोल सकते हो, हेरोइक पर्सन, जैसे हीरो होता है उसी से क्या बना है? हेरोइक, ठीक है, एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैरुलस, ठीक है। अब गैरुलस का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर का हो, यानी बहुत ज़्यादा बातूनी आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हो? बातूनी यानी टॉकेटिव है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? गैरुलस, ठीक है, टॉकेटिव है। इसी को आप इंफॉर्मेटिव भी बोल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हो, यानी जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, ठीक है। तो गैरुलस मतलब टॉकेटिव है या फिर इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा जनरस, ठीक है। अब जनरस मतलब क्या होता है? जनरस मतलब कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा उदार किस्म का हो। तो इसके लिए हम कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं? ठीक है, जनरस मतलब कैसा है? जो व्यक्ति सेल्फिश ना हो, यानी अनसेल्फिश हो, ठीक है। और या फिर आप इसके लिए और एक अच्छा वर्ड होता है बेनिवोलेंट, ठीक है, ये भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। जनरस मतलब कोई उदार व्यक्ति, तो अनसेल्फिश है या फिर बेनिवोलेंट है, यानी जो हमेशा दूसरे का भला चाहता है, उसी को क्या बोला जाता है? जनरस। तो जनरस है, अनसेल्फिश है या फिर बेनिवोलेंट है, ठीक है, काइंड टाइप का व्यक्ति है जो। चलिए नेक्स्ट वर्ड है जेनियल। तो जेनियल मतलब क्या होता है? जेनियल मतलब कोई बहुत ही जिंदा दिल इंसान, उसको बोला जाता है। जैसे जो जॉयफुल हो, ठीक है, हमेशा आनंदित हो, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? जेनियल है। या फिर आप इसके लिए और क्या लिख सकते हो? अफेबल है, ठीक है। तो जेनियल है यानी जॉयफुल है या फिर अफेबल है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चीयरफुल टाइप का हो, उसी को क्या बोला जाता है? जेनियल। जेनियल, जॉयफुल, अफेबल या फिर चीयरफुल टाइप का पर्सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गार्निश। अब गार्निश करना मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करना, उसी को क्या बोलते हैं? गार्निश। तो गार्निश करना मतलब क्या लिख सकते हैं? डेकोरेट करना, किसी चीज़ को एडॉर्न करना यानी सजाना, ठीक है। किसी चीज़ को एम्बेलिश करना इसको बोला जाता है, ठीक है। तो डेकोरेट करना, गार्निश करना, एडॉर्न करना, ठीक है, एम्बेलिश करना, ये सारे के सारे किसके वर्ड होते हैं? सजाने के सेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ से किसी को ब्यूटीफाई करना, ठीक है, वही होता है गार्निश करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन, ठीक है। अब जेन्युइन मतलब कोई चीज़ रियल है, ठीक है, उसी को बोला जाता है जेन्युइन, यानी ऑथेंटिक है, ठीक है। रियल है कोई चीज़, ऑथेंटिक है यानी ओरिजिनल है, ठीक है, उसी को बोला जाता है जेन्युइन, ठीक है। तो रियल, ऑथेंटिक, ओरिजिनल या फिर जेन्युइन, उसी के वर्ड हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिगेंटिक, ठीक है। अब गिगेंटिक मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ह्यूज है यानी विशाल है, उसी को बोला जाता है गिगेंटिक, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो? जैसे ह्यूज हो जाएगा, ठीक है। एनॉर्मस भी आप लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? मॉन्स्ट्रस लिख सकते हो, ठीक है, यानी राक्षस जैसा, ठीक है। तो ह्यूज है, इनॉर्मस है, मॉन्ट्रस है, ठीक है, गिगेंटिक है, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ही विशाल है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइल, ठीक है। अब गाइल किस सेंस में जाता है? गाइल मतलब धोखे के सेंस में, ठीक है। तो जैसे डिसेप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, चिकैनरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिसेप्शन है, ठीक है, चिकैनरी है, ये सारे के सारे किसके वर्ड जाते हैं? गाइल के सेंस में। फॉल्सहुड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे गाइल के सेंस में जाते हैं। गाइल मतलब धोखा, ठीक है, डिसेप्शन, चिकैनरी या फिर फॉल्सहुड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉर्जियस, ठीक है। अब गॉर्जियस मतलब
कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है यानी शानदार है, ठीक है, तो मैग्निफिसेंट हो जाएगा, ठीक है। ग्रांड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है या ग्रांड है उसी को क्या बोला जाता है, गॉर्जियस, यानी बहुत ही शानदार जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉच, ठीक है। गॉची मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बेढंगा है, ठीक है, जिसको आप अकवर्ड लिख सकते हो, अकवर्ड है कोई चीज़। इसी के लिए एक इडियम्स यूज करते हैं, बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है, या फिर ऑल थंब भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑल थंब है, अकवर्ड है, गॉची है, ठीक है, बेढंगा है जो, उसी को क्या बोला जाता है, गॉची, अकवर्ड या फिर ऑल थंब। या इसी के लिए वो इडियम्स भी यूज करते हैं, बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रिप, ठीक है। अब ग्रिप का मतलब होता है पकड़, ठीक है, तो ग्रिप मतलब पकड़, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, होल्ड लिख सकते हो या फिर क्लैस्प भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लैप्स है, क्रैप्स है, ठीक है, या फिर होल्ड है, तो ग्रिप मतलब किसी चीज की पकड़, उसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिमिक, ठीक है। अब गिमिक मतलब क्या होता है, गिमिक मतलब होता है ट्रिक, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्रिक, तो ट्रिक हो गया, ठीक है, या फिर आप गैम्बिट भी लिख सकते हो, ठीक है, तो गैम्बिट हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा, ये गिमिक के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड है जिस्ट। अब जिस्ट मतलब होता है किसी चीज की समरी यानी सारांश उसका, ठीक है, तो जिस्ट मतलब समरी आप लिख सकते हो, या फिर किसी चीज का सब्सटेंस, ठीक है, यानी भावार्थ, सारांश, ठीक है, तो जिस्ट मतलब समरी या फिर सब्सटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रिट। तो ग्रिट मतलब होता है किसी चीज के प्रति करेज, ठीक है, यानी साहस, ठीक है, तो ग्रिट मतलब क्या हो जाएगा, करेज यानी साहस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रफ, ठीक है। अब ग्रफ मतलब कोई चीज रफ है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रफ है, ठीक है, यानी नॉट स्मूथ आप इसको लिख सकते हो, कोई चीज जो स्मूथ नहीं है, रफ है यानी नॉट स्मूथ, ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीवियस, ठीक है। अब ग्रीवियस मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा जो सीवियर है यानी गंभीर आप इसको बोल सकते हो, एक्यूट हो जाएगा, ठीक है, सीरियस भी हो जाएगा, ठीक है, तो ग्रीवियस यानी सीवियर है, एक्यूट है या फिर सीरियस है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेंसे, ठीक है। गेंसे मतलब क्या होता है, किसी को डिनाई करना, ठीक है, मना करना यानी खंडन करना, तो डिनाई करना हो जाएगा, रिफ्यूज करना हो जाएगा, ठीक है, आप इसे रिफ्यूट करना भी लिख सकते हो, तो गेंसे यानी मना करना, डिनाई करना, रिफ्यूज करना या फिर रिफ्यूट करना या फिर रिप्यूडिएट करना भी इसको बोलते हैं, ठीक है, तो वही होता है गेंसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेटिफाई। अब ग्रेटिफाई मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना, ठीक है, सेटिस्फाई करना या किसी को प्लीज करना, ठीक है, खुश करना, तो सेटिस्फाई करना, प्लीज करना या फिर ग्रेटिफाई करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रांट, ठीक है। अब देखो इसको पहले हमने वर्ड किया था ग्रांड, तो वो ग्रांड था यानी ह्यूज, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रांट, तो ग्रांट मतलब क्या होता है, परमिशन, ठीक है, यानी अलाउ करना किसी को, ठीक है, ग्रांट यानी परमिशन देना या फिर अलाउ करना, वही होता है ग्रांट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेप। गेप करना क्या होता है, गेप करना किसी को घूरना यानी स्टेयर करना, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, ओगल करना, ठीक है, तो गेप यानी किसी को घूरना, स्टेयर करना या फिर ओगल करना, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमने जी वर्ड के 20 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। ये जी लेटर का पार्ट फर्स्ट है, अभी जी लेटर का पार्ट सेकंड भी आएगा जिसमें हम 20 वर्ड जी लेटर से और करेंगे। इस तरीके से हमारे जी के भी 40 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ही होगा, या जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते ही होंगे कि ये वर्ड कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूसली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें रिवाइज जरूर करते रहें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या वोकैब को सीखना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ए से लेकर जेड तक के वर्ड कराए जा रहे हैं, अभी हम जी वर्ड पे हैं, ठीक है। ए से हमने कंटिन्यू किया था, तो जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस भी देख लें, ठीक।